कंस विचार कर रहा है कि हम कारागार में डाल दिए, अब तो जितना भी पुत्र होगा वसुदेव देवकी को ना वो हमारे पास लाएगा ही, हमें पता ही चल जाएगा। अच्छा जरा मन में विचार करें, हो ये आकाशवाणी अगर नहीं हुई होती तो क्या बहुत फर्क पड़ जाता क्या? कितनी बेचारे मैया देवकी की दुर्दशा और कंस की दुर्दशा हो रही है। नव दाम्पत्य जीवन का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं लोग, घर बार का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये आकाशवाणी होने का कारण क्या है? इस बात को जब अध्यात्म से देखेंगे ना तो वास्तविकता यही है कि अगर आकाशवाणी नहीं होती तो शायद हमारे प्रभु का अवतार भी नहीं होता। आकाशवाणी इसलिए हुई कि देवकी के गर्भ से ही भगवान को जन्म लेना है, देवकी मैया के यहाँ ही भगवान को प्रकट होना है। और देवकी कैसी मूर्ति है? कहें देवकी सद्भावना की मूर्ति है। मैया देवकी के लिए सद्भावना शब्द आया है कि देवकी सद्भावना की मूर्ति है। सद्भावना के ही अंदर जो है भगवान प्रकट होते हैं। हो जिसका सुंदर विचार होता है ना उसी के यहाँ भगवान आते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा तकलीफ ये होता है कि अगर सद्भावना का सारथी अगर अहंकार हो जाए तो वहां भगवान आएंगे क्या? अगर अहंकार सारथी हो जाए सद्भावना का, अहंकार की प्रेरणा से अगर सद्भावना चलने लगे तो वहां भगवान जन्म नहीं लेंगे। आकाशवाणी ये चाहती थी कि कंस जो था वो ना अहमता की प्रतिमूर्ति था, उसके अंदर अहम था और सारथी भी कंस ही रथ चला रहा था। तो भगवान ने चाह रहे थे कि कंस को चाहे जैसे भी सारथी के स्थान से हटाया जाए तभी भगवान का अवतार होगा। इसीलिए आकाशवाणी हो गई। देखते जाएंगे हमारे यहाँ भगवान के 2 पूर्णावतार हुए हैं। कौन कौन से पूर्णावतार हैं? कहा भगवान श्री राम का भी पूर्णावतार है और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का भी पूर्णा अवतार है। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण जन्म के पहले 9वें स्कंध में भगवान श्री राम की भी कथा आती है। भागवत महापुराण में सूर्य वंश के राजाओं का भी वर्णन आता है। इस महापुराण में हमारे प्रभु श्री राम जब अवतार लिए ना, कहाँ अवतार लिए थे? अवध में लिए थे, अयोध्या में लिए थे। हमें चाहेंगे थोड़े समय के लिए कि आप सारे श्रोता बंधुओं को अयोध्या ले चलें। आप लोग भी चलेंगे ना? अरे भाई भाड़ा किराए की चिंता मत करिए, जब हम ले चलेंगे तो हम ही लगाएंगे, यही मान लीजिए। उसकी व्यवस्था हो जाएगी, कहीं न कहीं से जजमान महोदय भी बैठे हैं, ये भी कुछ सहयोग थोड़ा करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़े समय के लिए हम आप अयोध्या चलें और भगवान श्री राम के पावन धरती का आनंद उठाएं और वहां से आने के बाद तब फिर कृष्ण जन्म की लीला प्रारंभ की जाए। क्योंकि सीताराम जी की इतनी प्यारी वो राजधानी है ना, भगवान कहते हैं कि मुझे तो वैकुंठ प्रिय है, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना। लेकिन भगवान की बात है कि अवधपुरी के समान मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। आइए एक भजन के साथ।